अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विदान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को विदान को सब्सक्राइब कर लें और बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। वैसे आप लोग करते तो हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कर दें। अच्छा, तो आज की जो सी है, आज मैं आप लोगों की रेसिपी नहीं सिखा रही, एक टिप आप लोगों के साथ बहुत शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत वो आप लोग के लिए मुफीद साबित होगी। कि ये देखें, ये जो गोश्त है ना, मतलब फ्रीज़ किया वो गोश्त है। अब इसको खोलना, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हर घर में गोश्त होता है, लेकिन उसको फ्रीज़ करना और फिर उसको बाद में इस्तेमाल करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए आज उस वजह से मैं ट्रिक यूज़ कर रही हूँ कि तकरीबन 1 kg से ज़्यादा ये गोश्त है, इसको फ्रीज़ किया हुआ था। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने ही मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखें, हम लोगों ने इस गोश्त को खोल लिया, ठीक है। बर्फ़ आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कि बिल्कुल फ्रीज़र से मैंने अभी निकाला है, जमा हुआ गोश्त है। आज मैं आप लोगों को गोश्त खोलने की तरकीब जो सी है वो बता रही हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर नमक लगाना है अच्छे से। आपने सारे ये गोश्त के ऊपर नमक लगाना है। नमक बहुत ही मतलब गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत उम्दा और काफ़ी अहमियत का हामिल है। आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे। देखिए, लगाते ही नमक इसकी बर्फ़ जो सी है वो पिघलनी शुरू हो गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगले स्टेप की तरफ आना है। अगला स्टेप, अच्छे से मैंने जो सा नमक को हर तरफ लगा लिया। अगला स्टेप ये है कि हमने इसको एक बर्तन के अंदर रख देना। अब हमने नेक्स्ट जी, तो अभी बस दूसरे स्टेप की तरफ आ गए। यहाँ पे देखिए पानी कितना गर्म है, इसमें से धुआं निकल रहा है। आप लोग अगर सर्दियों का मौसम है तो आप लोग गीज़र का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, और वो बाहर के ममालिक जहाँ सर्दी पड़ती है वो लोग मतलब गीज़र तो लगे होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यही जो नमक लगा गोश्त है इसके अंदर रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से, ठीक है। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि डायरेक्ट हम लोगों ने पानी में नहीं रखना, क्योंकि पानी बहुत तेज़ गर्म है, पका हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्ट रखेंगे इसको गोश्त को तो गोश्त जो है वो पकना शुरू हो जाएगा, मतलब जो बॉइलिंग फार्म होती है इसकी वो शुरू हो जाएगी। तो हमने वो नहीं करना, हम लोगों ने इसको सिर्फ खोलना है और बाद में हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको बर्तन में रख रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर जो से गोश्त है बिल्कुल खुल जाएगा। जी, तो व्यूअर्स, अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पानी ठंडा हो गया है और अब हम देखते हैं ये गोश्त की जो सी बोटियाँ वो खुल गई हैं। और बाकी गोश्त भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें सारे खुल गया, बस ये थोड़ी सी 2-4 जो सी बोटियाँ रह गई हैं, ये नहीं खुली हैं, ये भी देखें खुल रही हैं, ठीक है। ये देखें, ये लें, ये सारे का सारा जो सा गोश्त है आप लोग के सामने। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये पानी पे डिपेंड करता है कि कितना गर्म पानी, अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। अगर उस मतलब अगर आप ज़्यादा ठंडे मुल्क में रहते हैं, ज़्यादा मतलब यहाँ बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर आप लोग इस प्रोसीजर को 2 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। मतलब पानी आप 2 बार चेंज कर लें तो फिर जो सा गोश्त खुल जाएगा। ये देख, सारे के सारे जो से गोश्त की बोटियाँ आप लोग के सामने खुल गई हैं। तो फिर आई होप कि आपको जो सी आज की वीडियो है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।